गुरुवार को दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन की ड्यूटी में लगे सुरक्षा बलों को आने जाने के लिए और उनके प्रयोग के लिए अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की बसें नहीं दी जाएंगी। केंद्र सरकार का विरोध करना है तो सुरक्षा बलों को ड्यूटी पर आने जाने के लिए बस नहीं देंगे। कल्पना कीजिए, यह कैसी बात है। यानी भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और हमारे देश का सुरक्षा बल आजकल जगह जगह तैनाती पर जाते हैं। वो किसान आंदोलन पर उनकी तैनाती हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों की रक्षा करें और उन्होंने डीटीसी की बसों को भाड़े पर लिया। इससे पहले भी हमेशा यही सरकारी बसें हमारे सुरक्षा बलों को लेकर जाती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब यह कह दिया कि हमारे सुरक्षा बलों को और दिल्ली पुलिस को अब डीटीसी की बसें नहीं दी जाएंगी। अगर आपको कहीं जाना है तो अपना इंतजाम खुद कीजिए, कोई प्राइवेट बस भाड़े पर ले लीजिए। इसी देश में एक सरकार बिजली पानी काट देती है, दूसरी सरकार आंदोलनकारियों का बिजली पानी बहाल कर देती है। एक इंटरनेट काट देती है, दूसरी सरकार कहती है हम इंटरनेट लगा देंगे। अब आप कल्पना कीजिए भविष्य में देश पर कोई दुश्मन हमला कर दे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कभी चीन से हमारी लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाए और हम अपनी आर्मी को सरहद पर पहुंचा रहे हैं, आर्मी के जो काफिले हैं हमारी सेना के वो जा रहे हैं और बीच में कई राज्य पड़ेंगे, लेकिन कोई राज्य बीच में ऐसा आ जाए जिसमें विरोधी दल की सरकार है और वो राज्य सरकार ये कह दे कि वो सेना को अपने राज्य से होकर गुजरने नहीं देगी या अपना हाईवे खाली कराकर नहीं देगी, या वो सरकार ये चाहती है कि भारत चीन से या पाकिस्तान से इस युद्ध में शामिल ना हो, तो फिर क्या होगा। काल्पनिक सवाल है, लेकिन सोचकर देखिए, हो सकता है भविष्य में यह भी होने लगे। अब तीसरा उदाहरण, तीसरा पॉइंट। कल प्रियंका गांधी वाड्रा गणतंत्र दिवस हिंसा के एक उपद्रवी को शहीद कहकर उनके घर चली गई। आपको याद होगा, ये वही आंदोलनकारी है जो खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर पलट गया और इस दुर्घटना में इस आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में पहले यह दुष्प्रचार किया गया था कि इसे पुलिस की गोली से इसकी मृत्यु हुई है। असल में ये खुद ही खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था और उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उसके परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के रामपुर चली गई और उसे शहीद का दर्जा दे दिया, कहा कि यह तो शहीद है, और वहां फोटो खिंचवाई, फोटो ऑप की, लोगों से मिली और पूरी राजनीति की। अब सोचिए, उसके जैसे उपद्रवियों के हमले में जो दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हुए, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें देखने क्या हमारे देश का एक भी राजनेता गया? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें अस्पताल में देखने के लिए गई? क्या राहुल गांधी ने एक शब्द भी हमारे देश के घायल सुरक्षा कर्मियों के लिए कहा? तो सरकार के विरोध में देश का नुकसान ना करें, इस भ्रम से दूर रहें। ये एक बड़ी, तो इन 3 पॉइंट से आप ये समझिए कि हमारे देश में अब बहुत सारे लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश का ही नुकसान करने लगे हैं। और आखिर में अब हम बात करेंगे भारत में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें इस देश ने बहुत कुछ दिया है। आज वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं आपकी वजह से, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों हमारे देश से हमेशा नाराज से रहते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान अब इस लिस्ट में नया नाम है। वो अब किसान आंदोलन में भारत को बदनाम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मिया खलीफा की टीम में शामिल हो गए हैं और उनकी तरफ से खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका में मारे गए अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में उस जमाने में भारत के लोग अभियान चला सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, तो किसानों के समर्थन में भी अगर ग्रेटा, रिहाना और मिया खलीफा जैसे लोग आ गए हैं तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन इरफान पठान को शायद भीड़ का गुस्सा और देश के खिलाफ साजिश में अंतर नहीं पता। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि 26 जनवरी को 500 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। जिस देश ने उन्हें इतना सम्मान दिया, पता नहीं उस देश से इरफान और उनके जैसे लोग इतने नाराज क्यों रहते हैं। उन्हें अमेरिका में एक पुलिस अफसर का अत्याचार तो याद है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों से उनकी कोई सहानुभूति ऐसा लगता है नहीं है। कई लोगों ने जब सवाल उठाए तो इरफान को लगने लगा कि उनकी सोच गलत नहीं है, बल्कि मीडिया उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और तस्वीर ट्वीट की और लिखा, नो कैप्शन नीडेड।
तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। इरफान पठान जैसे जो लोग हैं वो कई बार अपने धर्म का कार्ड खेलते हैं, वो कई बार अपने धर्म को इस्तेमाल करने लगते हैं। हो सकता है उन्हें राजनीति में आने का शौक हो और वो उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हों, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो आज जो भी हैं इस देश की वजह से हैं। चाहे उनका धर्म कोई भी था, चाहे उनकी जाति कोई भी थी, इस देश के लोगों ने दिल खोलकर उन्हें प्यार किया, दिल खोलकर उन्हें शोहरत दी, और आज वो जहां भी हैं इस देश के 135 करोड़ लोगों की वजह से हैं। और जब वो भारत की क्रिकेट टीम में खेल रहे थे तब किसी ने भी एक बार भी उनके धर्म की तरफ नहीं देखा, किसी की जाति की तरफ नहीं देखा, किस राज्य से आते हैं ये नहीं देखा, क्योंकि हमारे लिए वो भारत के एक नायक थे और हम चाहते हैं कि वो हमेशा भारत के नायक बने रहें। भारत के नायक, एक खास समुदाय के नायक नहीं, एक खास जाति के नायक नहीं। इसलिए हम उनसे ये अपील करेंगे, अपनी नाराजगी छोड़िए और अपने देश से प्यार करना सीखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.